ठंड में गरीब ससुराल में 5 जुगाड़ू बहुएं। आज तो मुझे नदी किनारे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर से सर्दी से मानो ऐसा लग रहा है कि शरीर के अंदर बर्फ जमना शुरू हो गई है। जब से यह सर्दी का मौसम शुरू हुआ है तब से हमारा धंधा ही चौपट हो गया है। अब कोई भी नाव की सैर के लिए आता ही नहीं है। अरे ऐसे ठंड के मौसम में कौन ही अपने घर से बाहर निकलना चाहेगा। सब लोग आराम से अपने अपने घरों में कंबल और हीटर के सामने बैठकर सर्दी के मजे ले रहे हैं, और यहाँ हम गरीब 2 वक्त की रोटी खाने के लिए ऐसे सर्द भरे मौसम में मेहनत करते हैं ताकि हमारे परिवार को भूखा न रहना पड़े। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोगों का गुजारा कैसे होगा। कल भी नाव की सैर के लिए कोई नहीं आया और आज भी पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। ऊपर से नाव के मालिक को भी नाव का किराया देना है। 5 भाई नदी किनारे अपनी अपनी किराए की नाव पर बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। चारों तरफ सर्दी का मौसम छाया होता है और सर्द हवाएं चल रही होती हैं, जिसके चलते अब कोई भी नदी में सैर के लिए नहीं आता था, जिसका दुष्प्रभाव बेचारे भाइयों को सहना पड़ता था। माँ जी, आप सुबह से खांस रही हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? लगता है बहू, सीने पर जाड़ा लग गया है। एक काम करिए, आप ये मेरी शॉल ओढ़ लीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। अगर मैं तेरी शॉल ओढ़ लूंगी तो तू क्या ओढ़ेगी? वैसे भी तुम 5 के पास इस स्टॉल के अलावा इस ठंड में ओढ़ने को है ही क्या? ऐसे मौसम में मन करता है कि हीटर के सामने कंबल ओढ़ कर बैठ जाओ, लेकिन यहाँ हम गरीबों की किस्मत में तो 2 वक्त का खाना भी ढंग से नसीब नहीं है, तो ये हीटर और कंबल कहाँ से होगा? माँ जी, आप ज्यादा फिक्र मत करिए, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। 5 बहुएं मिलकर खाना बनाती हैं और सारा परिवार खाना खाकर फटी हुई चादर ओढ़कर ठंड से कपकपाते हुए सो जाता है। 5 बहुएं रोज की तरह नदी किनारे अपनी किराए की नाव को लेकर निकल जाते हैं। वहीं 5 बहुएं भी जंगल की तरफ निकल जाती हैं और लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने लगती हैं। लकड़ी ले लो, लकड़ी 5 रुपए किलो लकड़ी ले लो, ले लीजिए। देखिए कितनी अच्छी लकड़ी है, ये लकड़ियाँ तो काफी देर तक जलेंगी। आज के टाइम में सबके पास इलेक्ट्रिसिटी वाला हीटर है, तो ये खरीद कर लोग क्या करेंगे? इतना कहकर वो कस्टमर वहाँ से चली जाती है। एक तो ऐसे ही हमारे पतियों का काम नहीं चल रहा है, ऊपर से अब तो लोगों ने लकड़ियाँ खरीदना भी बंद कर दिया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग तो भूखे प्यासे ही इस ठंड के मौसम में मर जाएंगे। 5 बहुएं उदास होती हैं और अपनी लकड़ियों की गठरी बांधकर अपने घर की तरफ चल देती हैं कि तभी वो रास्ते में देखती हैं कि ये गांव के लोग कैसे हैं, गाय पालते हैं और उनका गोबर लाकर कहीं पर भी फेंक देते हैं। देखो ये कितनी सारी मक्खियां भिनभिना रही है और कितनी बदबू भी है। सही कहा तुमने, ऐसा मत कहो, तुम लोगों को पता नहीं कि गोबर हमारे कितने काम आ सकता है। गोबर हमारे क्या काम आएगा? अगर मैं गोबर के उपले बनाऊंगी और उन्हीं मार्केट में बेचूंगी, पूरे गांव में कोई भी उपले नहीं बेचता है। उपले तो काफी काम में आते हैं, तो क्यों ना इन गोबर के उपले बनाकर बेचना शुरू कर दूं? क्या पता इसी से ही 2 पैसे घर में आ जाए। काजल पास में ही पड़ी एक टोकरी में सारे गोबर को इकट्ठा करती है और घर जाकर उनके उपले बनाती है, जिसके बाद काजल उपलों को बाजार में बेचना शुरू कर देती है। समय गुजरने के साथ साथ ठंड का मौसम भी काफी बढ़ने लगता है। अब तो सच में हद ही हो गई। क्या हुआ कोमल, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? एक तो ये सर्दी का मौसम, ऊपर से धूप भी महीने भर में 1-2 बार निकलती है। बड़ी मुश्किल से मिट्टी का चूल्हा बनाकर उसे सुखाती हूँ, लेकिन इस ओस की वजह से रोज रोज मिट्टी का चूल्हा गीला हो जाता है और खाना बनाने में कितनी परेशानी होती है। गीला होने की वजह से ढंग से चूल्हा भी नहीं जल पाता है। अब हम कर ही क्या सकते हैं? सूरज देवता भी तो अपनी मर्जी से ही पधारेंगे। आंचल इतना बोल ही रही होती है कि तभी कोमल की नजर उसके घर के आंगन में लगे एक पेड़ पर जाती है, जिसमें एक बड़ा सुराख होता है। सुराख को देखकर कोमल चूल्हे की लकड़ी को ले जाकर उस सुराख में रख देती है और उन्हें जलाने लगती है। अरे कोमल, ये तुम क्या कर रही हो? खाना बनाने के लिए अब हमें इस मिट्टी के चूल्हे की कोई जरूरत नहीं है। इस पेड़ में जो सुराख है, इसमें आसानी से खाना बना सकते हैं। इन जलती लकड़ियों के ऊपर मैं बर्तन रखकर उसमें आसानी से खाना बना सकती हूँ। अब उसकी वजह से ना ही तो चूल्हा गीला होगा और ना ही हम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा। कोमल के जुगाड़ को देखकर उसके परिवार वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन गरीब की जिंदगी में जितनी खुशियाँ होती हैं उससे कहीं ज्यादा गम होते हैं।
पांचों बहुओं के पति जब रोज की तरह नदी के अंदर नाव चला रहे होते हैं कि तभी अचानक नाव कमजोर होने की वजह से बीच से उनकी नाव टूट जाती है। पानी भरने की वजह से वो सब लोग पानी में डूबने लगते हैं। जैसे तैसे करके वो लोग बाहर आते हैं, लेकिन कड़ाके की सर्दी में ठंडे पानी में सबकी हालत खराब हो जाती है। देखिए, ठंडे पानी में डूबने की वजह से इन पांचों को निमोनिया हो गया है। आप सबको इनका खास ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे ही सर्दी का मौसम है, इन्हें काफी गर्माहट की जरूरत है। पांचों पति घर आ जाते हैं और पूरा दिन ठंड से कपकपाते रहते हैं। ये तो हमें कैसे दिन दिखा रहा है भगवान। हमारी जिंदगी में परेशानी कम थी क्या, जो हमारे पतियों की ऐसी हालत कर दी। 2 वक्त की रोटी ही हम इतनी मुश्किल से खा पाते हैं, ऐसे में हम उनके लिए गर्म कंबल का कहां से इंतजाम करेंगे। पांचों बहुएं काफी ज्यादा परेशान होती हैं और अपने पतियों की ऐसी हालत देख मन ही मन रोती हैं। ऐसे ही एक दिन जब आंचल बाजार से सब्जियां लेकर लौट रही होती है कि तभी वो देखती है कि एक कसाई मुर्गी को काट कर उसके पंखों को कूड़े में फेंक रहा है, जिसे देख आंचल को एक तरकीब सूझी। वो उन मुर्गी के पंखों को घर ले आती है। अरे आंचल, ये तुम मुर्गी के पंखों को घर क्यों लेकर आई हो? नम्रता, हमारे घर पर काफी समय से कुछ बोरे रखे हुए हैं जो किसी काम के नहीं है। इन मुर्गी के पंखों को हम उस बोरे के अंदर भर देंगे और बाहर भी मुर्गी के पंख लगा देंगे। मुर्गी के पंखों की वजह से बोरा काफी ज्यादा मुलायम हो जाएगा और फिर हम सभी बोरियों को मिलाकर उनकी एक रजाई बना देंगे, जिससे हमारे पतियों को ठंड नहीं लगेगी। आंचल, तेरा तो जुगाड़ सच में काफी अच्छा है। काजल बोरियों के अंदर मुर्गी के पंखों को भरकर उन्हें सिलती है और बाहर भी मुर्गी के पंख लगा देती है, जिसे ओढ़कर पांचों भाइयों को ठंड लगना बंद हो जाती है। अपनी अपनी पत्नियों की जुगाड़ से पांचों पति काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन दिसंबर की शुरू होते ही ओस उसके साथ धीरे धीरे बर्फ भी गिरना शुरू हो जाती है, जिससे ठंड इतनी बढ़ जाती है कि लोगों का घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। इस सर्दी की वजह से घर में सभी लोग बीमार पड़ गए हैं। ऊपर से अब तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। पूरा घर भी ऐसा लगता है कि बर्फ का बना हुआ है। नम्रता, हमें जल्द से जल्द इस ठंड से बचने का उपाय सोचना होगा, वरना इस बढ़ती ठंड की वजह से हम सभी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। नम्रता और अमृता दोनों ही बढ़ती ठंड को देखकर अपने परिवार के लिए काफी ज्यादा परेशान होती हैं कि तभी अमृता, अरे मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम लोग घर में हीटर बनाएं? क्या, घर में हीटर? लेकिन कैसे अमृता? हीटर कैसे बनता है, इसके बारे में तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता, और न ही हमारे पास हीटर बनाने के लिए कोई सामान है। हीटर बनाने के लिए किसी सामान की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग देसी तरीके से हीटर बनाएंगे। घर में कब से पुराना मटका रखा हुआ है, हम उस मटके को पीछे से तोड़ देंगे और उसके अंदर लकड़ी डालकर जलाएंगे और तोड़े गए हिस्से में पीछे एक जाली लगा देंगे, जिससे हमारा देसी हीटर बनकर तैयार हो जाएगा। अमृता की बात सुनकर नम्रता अमृता के साथ मिलकर देसी मटका हीटर बनाना शुरू कर देती है और कुछ घंटे की मेहनत से उनका देसी मटका हीटर बनकर तैयार हो जाता है, जिससे कुछ ही देर में पूरे घर में गर्माहट हो जाती है और सबको ठंड लगना काफी हद तक कम हो जाती है। मेरी पांचों बहुएं तो काफी अच्छी जुगाड़ू हैं। तुम पांचों के जुगाड़ से हमें हमेशा फायदा ही हुआ है। मैं तो बड़ी नसीब वाली हूँ जो मुझे तुम जैसी बहू मिली है। पांचों बहू की जुगाड़ की बात धीरे धीरे गांव में फैलने लगती है, खासकर देसी मटका हीटर के जुगाड़ के बारे में, जिससे सभी धीरे धीरे लोग नम्रता और अमृता से देसी मटका हीटर बनाने के लिए उन्हें ऑर्डर दे देते हैं। तुम पांचों बहुओं का सच में जवाब नहीं है। एक है जो पेड़ के अंदर खाना बनाती है, दूसरी गोबर के उपले बनाकर गांव में बेचती है, जिसकी जरूरत हम सभी को पड़ती है, और तीसरे ने तो बेकार मुर्गी के पंखों से रजाई ही बना दी, जिसके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। और तुम दोनों ने तो हीटर का मिलकर नया आविष्कार कर दिया। तुम्हारी देसी मटका हीटर की वजह से हम लोग इस सर्दी के मौसम में बिना पैसे बर्बाद किए आराम से अपने घरों में रह सकते हैं और गर्माहट का मजा ले सकते हैं, वरना उन इलेक्ट्रिसिटी हीटर की वजह से इतना ज्यादा बिल आता था, और तो और कितनी जल्दी खराब भी हो जाते हैं। धीरे धीरे पांचों बहुएं अपनी मेहनत से एक दुकान खोल लेती हैं, जिसमें वो मुर्गी के पंखों की रजाई और साथ ही साथ देसी मटका हीटर बनाकर सस्ते दामों पर लोगों को बेचते हैं, जिससे गरीब से गरीब परिवार भी रजाई और हीटर का इस्तेमाल कर सकता था और सर्दी के मौसम से बच सकता था।